सदा रमो गुरुदेव शरण में, मैं बालक नादान, कृपा सिंधु तुम हो गुरु, दूर करो यह ज्ञान, दूर करो अज्ञान। विश्व सुधारस मिलाने वाले 20वीं शताब्दी के महान संत सदगुरु के पावन श्री चरणों में तुलसीदास का कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, धर्मशीला माताओं एवं भक्तिमती बहनों, सबों के अंदर बैठे हुए परम पिता परमात्मा को मेरा कोटि नमन। इस यंत्र ध्वनि के माध्यम से श्रवण करते हुए धर्म उपासकों को भी नमन है। साथ साथ निवेदन है, गुरु महाराज जी की जय ध्वनि हम लोग एक बार बुलंद आवाज में करें। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। हम लोग प्रातः कालीन सत्संग में उपस्थित होके सदग्रंथ पाठ श्रवण कर रहे थे। गुरु महाराज भी विशेष कहा करते थे, जिसके अंदर सदाचार नहीं है, शिष्टाचार नहीं है, सुविचार नहीं है, वह व्यक्ति भजन नहीं कर सकता। भजन में सदाचार का विशेष ख्याल होनी चाहिए, शिष्टाचार की विशेष ख्याल होनी चाहिए और सुविचार के भी विशेष ख्याल होने चाहिए। तो गुरु महाराज विशेष कहा करते थे, मानव रूपी जो तन मिला है, इसको बात में बर्बाद करने के लिए नहीं मिला है। बाबा कबीर ने बड़ा अच्छा कहा, उन्होंने क्या कहा, यह मानव तन है हीरा। ये मानव तन क्या है? हीरा। हीरा कितनी कीमती होता है। का यह मानव तन है हीरा, मूर्ख समझे इसको खीरा, हमरा देख देख हाय पीरा रे, अभागा मन मान रे, अभागा मन मान, उठ ले राम नाम चदरिया रे, अभागा मन मान रे, अभागा मन मान, नहीं त लगतो विषय पयरिया रे, अभागा मन मान रे, अभागा मन मान। आवागमन में चक्र सीधी बचना चाहते हो तो भक्ति करना होगा। भक्ति में यदि अहंकार होगा तो भक्ति नहीं कर सकता। अहंकार तो मानव को नीचे गिरा देता है। अहंकार मानव को नीचे की ओर ले जाता है, सरलता ईश्वर की ओर ले जाता है। भगवान बुद्ध गाड़ी के प्रतीक्षा में बैठे हुए थे। कम उम्र था,
क्योंकि जब भगवान बुद्ध जन्म लिए थे ना, महात्मा कह दिए थे उनके पिताजी को, राजन ये 25 वर्ष की उम्र में सन्यासी बन जाएंगे। का सन्यासी बनेंगे? कहा हाँ सन्यासी, आपका लिखा हुआ जो है ना, ये ईश्वर का लिखा हुआ को मैं मिटा दूंगा। मिटा के देख लेना तू। कम उम्र में ही भगवान बुद्ध का विवाह कर दिए। एक पुत्र हुआ, उनका नाम शायद राहुल था। राहुल था ना? राहुल था। 25 वर्ष जब पूरा हो गया, उनका पिताजी तब तक भूल चुका था। अब क्या, अब तो घर परिवार बच गया इनका, अब सन्यासी कैसे हो सकता है? पिताजी से कहते हैं, पिताजी अपना राज्य इतने बड़ा है कि इससे भी बड़ा राज्य है, अपना क्षेत्र जो है इतनी बड़ा है कि इससे बड़ा भी है। का बेटा इससे तो कई गुना अधिक बड़ा है। क्या कहा? इससे कई गुना अधिक बड़ा है। का पिताजी आप घुमाए नहीं है? का मंत्री को बोलता हूं, जा मंत्री इनको आज घुमा दो। घुमाने के लिए जब गए, एक बूढ़ा व्यक्ति लाठी टेकते टेकते आ रहा था। कहा इनको क्या हो गया, ये लाठी टेक के क्यों आ रहे हैं? कहा ये बूढ़ा हो गया है। अब बूढ़ा भी होता है? कहा बूढ़ा भी होता है। ठीक। एक व्यक्ति दर्द से काढ़ रहा था। कहा इनको क्या हो गया है? कहीं बीमार पड़ा हुआ है, दर्द से चिल्ला रहा है। कल लोग को बीमार भी पड़ते हैं लोग, क्या कहा बीमार भी होता है। एक व्यक्ति को देखा तो कटोरा लेके भीख मांगता फिर रहा था। कहिए क्या हो गया? कहा ये भीख मांग रहा है। कल लोग को भीख भी मांगना पड़ता है क्या? कहा हाँ। अब जो है अंत समय में देखा 4 व्यक्ति एक व्यक्ति को उठा के ले जा रहा है। कौन होगा वो? क्या होगा वो? वाह, अर्थी पे सजा पड़ा, 4 व्यक्ति लेके आ रहा था। कहा ये क्या हो गया इनको? कहा मर चुका है, ये लाश है। कल लोग मरता भी है। कहा मरता? कहा मर के कहा जाता है? भगवान बुद्ध ने कहा मर के कहा जाता है लोग? का जो जैसा कर्म करता है वो इसको उस तरह में भेजा जाता है। कर्म प्रदान विश्व करी राखा, अजो जस कराई तस फल चखा। जिस तरह से भगवान कृष्ण और अर्जुन दोनों वनवास में टहलने के लिए निकले, जो ही टहलने के लिए निकलता है, कुछ दूर आगे जब गए दोनों, देखता एक मछुआरा तो मछलियों को मार मार के टुकड़ियों को भर रहा था। अर्जुन ने भगवान कृष्ण से कहा, हे प्रभु ये मछुआ को देखिए, ये मछुआ क्या है? कहा इस मछुआ को देख लीजिए, कितने क्या क्या कर रहे हैं। कहा ये मछुआ जो है महाराज, ये मछुआ इतना बड़ा अनर्थ कर रहा कि मछलियों को मार मार के घर को भर रहा है। तो घर को भर रहा है, कहा मतलब इसको बेचता है, उससे इनकम को, पैसे को घर के भर रहा है। अब महाराज आप कहते हैं कर्म अच्छे करो, ये मछुआ जितने मछलियों को मार रहा है, ये क्या अच्छा कर्म कर रहे हैं क्या? किसने कहा ये बात? अर्जुन ने कहा भगवान कृष्ण से। तो भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन अब लौट चलो। लौट चुके। अब अर्जुन के मन में ये प्रश्न चलता रहता था, ये बात कि मेरे प्रभु बताए नहीं ये बात को क्या है।
ऐसे करते करते 12 वर्ष अधिक हो गया। अब भगवान कृष्ण पुनः कहते हैं अर्जुन चलो टहलने के लिए। कहा भगवंत आपके साथ नहीं जाएंगे टहलने के लिए। क्यों नहीं जाओगे अर्जुन? का महाराज जी मैं आपके साथ प्रथम दिन गया तो भगवान उस ऐसे ऐसे दृश्य को देखा, आप आज तक प्रश्न का उत्तर नहीं दिए हैं। मेरे मन में ये घूमता रहता है, ध्यान भजन नहीं हो पाता है। तो उन्होंने कहा चलो अर्जुन आज प्रश्न का उत्तर देंगे, आज प्रश्न का उत्तर देंगे, चलो आज तुम। गए, जब जंगल में कुछ दूर गया एक चित्कार की आवाज सुनाई पड़ रही थी। कहा प्रभु ये किसी मानव की ध्वनि है, आवाज सुनाई पड़ रहा है, चिल्ला रहे हैं, वो क्या है? किसी जानवर की आवाज है? कहा किसी जानवर की आवाज है। नजदीक गए, दुर्गंध आ रही थी। सुगंध और दुर्गंध में क्या अंतर होता है? सुगंध लोगों को अच्छा लगता है और दुर्गंध लोगों को खराब लगता है। तो दुर्गंध आ रही थी, सुगंध नहीं। तो भगवान कृष्ण से अर्जुन ने कहा महाराज चित्कार के साथ साथ दुर्गंध भी आ रही है प्रभु, और नजदीक चलो। नजदीक गया तो देखा बहुत बड़ा हाथी को। क्या देखा? बहुत बड़ा हाथी को देखा, और हाथी का आधा शरीर कीचड़ में चपा पड़ा था। अर्जुन और नजदीक जाके देखो क्या है, क्यों हाथी चपा पड़ा है? तो महाराज हाथी कीचड़ में चपा पड़ा है, हाथी निकलना चाहता है उस कीचड़ से, निकल नहीं पाता है, इसलिए चित्कार कर रहा है। तो नजदीक जाके देखो। नजदीक जाके देखा का अर्जुन क्या दिख रहा है? पड़ता का महाराज हाथी के शरीर में कीड़ा लग चुका। कीड़ा ने हाथी के शरीर को जब काट के खाता है तो हाथी को पीड़ा होती है, तो हाथी चित्कार करता है। किसने कहा ये बात? अर्जुन ने कहा कृष्ण से। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन कितना कीड़ा होगा? कीड़ा कितना? 10, 20, 50, 100, 2000, 10,000, लाख, 10 लाख होगा? कहा प्रभु कीड़ा कितने हैं उसका गिनती इस आंखों से हम नहीं कर सकेंगे। कहा अब चलो, अब इस जगह से हटो, मैं प्रश्न का उत्तर देता हूं। अर्जुन आज से कई वर्ष पूर्व पहले तूने देखा था कुछ क्या? कहा हाँ देखे थे। मछुआ को देखा था ना? कहा हाँ मछुआ देखे थे हम भगवंत का, जो मछलियों को जो मार रहा था। जिस दिन दर्शन हुई उसी दिन मछुआ का शरीर छूटा। ये शरीर तो भले मर जाता है लेकिन आत्मा मरता नहीं है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, आत्मा मरता नहीं है किन्हीं का। तो कृष्ण ने कहा अर्जुन वह मछुआरा का जब शरीर छूटा ना, क्या हो गया? हाथी के शरीर में गया। मछुआ का जब शरीर छूटा उसका जीवात्मा कहाँ गया? हाथी के शरीर में गया। और जितने मछलियों का शरीर छूटा उस सारा मछली कीड़ा बना। कीड़ाओं के शरीर में जब मछलियों का जीवात्मा गया, इस समय आया वही सारा कीड़ा हाथी को काट के आज खा रहा है। हाथी को कुतर कुतर के खा रहा है। यही कर्म का फल है। कर्म के फल से कोई बच नहीं सकता।
भला होगा भला, जरा करके भलाई देख ले, कर बुरा होगा बुरा, जरा करके बुराई देख ले। लगा सको तो बाग लगाओ, अरे तू लगाना चाहते तो क्या लगाओ, लगा सको तो बाग लगाओ, याग लगाना मत सीखो, जला सको तो दीप जलाओ, किसी का दीप जलाना मत सीखो। इसलिए जीवन में यदि तू किसी के जीवन में किसी के साथ यदि तू अपमान करना चाहते हो, उससे करोड़ गुना अधिक अपमान तुम्हारा होगा। ये जीवन में ठान लेना चाहिए, हम आपको कर्तव्य क्या करना चाहिए। किसी व्यक्ति को दोष लगाने से पहले वो व्यक्ति ऐसे हैं, उसके तरफ आप हाथ कीजिए, देखेंगे 2 उंगली आपके तरफ, उनके तरफ 3 उंगली जो दोष लगाने उनके तरफ आप ट्राई कर लीजिए। भगवान राम भी मां सबरी को उपदेश किए, क्या उपदेश किए, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। अठम जथा लाभ संतोषा, सपना हो नहीं देखहीं पर दोषा, सपने में भी किसी का दोष नहीं देखना चाहिए। इसीलिए आप जब भगवान बुद्ध ने तब कहा कि लोग मरता भी है, कहां मरता भी है, मर के कहा जाता है, का जो जैसा कर्म करता उसको ऐसे योनि में भेजा जाता है। का यदि मैं जोगी फकीर बन जाऊं तो मेरा कर्म कैसा होगा, यदि मैं जोगी फकीर बन जाऊं तो मेरा कैसा होगा। तो बाबा कबीर के पंक्ति मंत्री गुनगुनाया। देखिए परमात्मा किनके माध्यम से कब क्या कर देंगे ये हम आपका नहीं सकते। तो बाबा कबीर के पंक्ति गुनगुनाया कौन, तो उन्होंने कहा मन लागो मेरो यार कहां फकीरी में, जो सुख पाया राम भजन में सो सुख कहां मेरी में। ये महाराज जो राम के संग में परमात्मा के भजन करने में जो सुख होता है वो राजा को भी सुख नहीं मिल सकता। अभी प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को लोग प्रणाम करते हैं, लेकिन यदि आप भक्ति करेंगे सदाचार शुचिआचार शिष्टाचार के पालन करते हुए आप भक्ति सही करेंगे, आपको प्रणाम करने के लिए स्वर्ग से देवता भी आएंगे नमन करने के लिए। प्रधानमंत्री प्रणाम करेंगे तो क्या करेंगे, स्वर्ग से देवता आएंगे आपको नमन करने के लिए। लेकिन आप शिष्टाचार में नहीं रह सके, सदाचार में नहीं रह सके, अपने मन को नहीं संभाल सके, जो व्यक्ति तुम्हें प्रणाम करते हैं वो व्यक्ति तुम्हारे शरीर पे आके थूक के चले जाएंगे। इसलिए कहा तब भगवान बुद्ध को ज्ञान हो गया, अब नहीं, अब यह राजसुख हमें नहीं चाहिए, छोड़ के जोगी फकीर बन चुके हैं। इसलिए हम आप हमारे गुरु महाराज को भी एक बार में ही वैराग्य हुआ था। मैट्रिक एग्जाम देते देते दे धरे कर यही फल भाई, अभजी राम सब काम बिहाई, वैराग्य हो गया। जनाबाई सहजोबाई को एक बार में वैराग्य हो गया, मीराबाई को एक बार में वैराग्य हो गया, दादू दयाल जी महाराज का शिष्य रज्जब को भी एक बार में वैराग्य हो गया। मोर बन के विवाह करने के लिए दुल्हा बन के जा रहे थे ना। सोचा इतना अच्छा वेला अच्छा समय है, जाके नमन कर लूं गुरुदेव को, उसके बाद में विवाह करने के लिए जाऊंगा। जाके नमन करने के लिए गए तो गुरुदेव ध्यान में बैठे थे, ध्यान तो रखा। वाह रज्जब, क्या कहा रज्जब कहां जा रहा है रे, वाह
रजब तुमने गजब किया। क्या कहा उनको? रजब तुमने गजब किया। सिर पर क्या किया? बांधा मोर। आया था हरि भजन के लिए, लौट चला कहां? नरक की ओर। रजब तो नरक की ओर जा रहा है, कहां जा रहा है तुम? उठो मुसाफिर बिस्तर बांधो, गाड़ी आने वाली है। राम नाम की टिकट कटा लो, घंटी बजने वाली है। रजब तू कहां जा रहा है? हे मुसाफिर, तू तो यहाँ आया था हरि भजन करने के लिए। हरि भजन करना छोड़कर तू निज घर बना के टिक गया। अरे याद कर अपने देश को, परदेश में कैसे डूब गया। ये हम लोगों का जो है ना देश, क्या अपना देश है? क्या प्रकाश भाव? यह धर्मशाला है। यह अपना देश यदि होता तो गुरु महाराज को नहीं लिखना पड़ता। गुरु महाराज क्या लिखे? जन टोरे प्यारे जग परदेशवा असुख कछु एक मान। ये जग जो है ना प्रदेश है। ये प्रदेश कैसा है? का यह परदेशवा काल को भिसवा अजोरे आवे दुख। इस प्रदेश में जो भी आया सबको क्या हुआ? दुख हुआ। शुद्धि करो आओ प्यारे, उस देश का तुम खोज करो। कहां? शुद्धि करो आहो प्यारे, आपन देश के जहां कलेश कछु नहीं। उस देश का तुम खोज करो जहां कोई क्लेश कचकच, कोई मान सम्मान अपमान की भाव नहीं। उस देश को यदि तू चले जाओगे, उस देश में जाने के बाद सखिया हुआ घर सबसे न्यारा, जहां पवन पुरुष बसे हमारा, उस घर में चले जाओगे तो हमारे गुरु महाराज का ना दुख है ना सुख है। यदि सुख है तो अखंड सुख। वो सुख का यदि एक बार तुमको दर्शन हो गया तो गुरु महाराज ने कहा सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही। जब नर्तन का फल क्या है? युग युग जग में। युग युग मतलब होता है बहुत पुराना, बहुत दिन से। हम लोग युग युगान चौखान में भरमी भरमी दुख। बोले प्रभु मतलब बहुत दिन से ये संसार में मैं दुख को भोग रहा। तो गुरुदेव ने कहा, क्या कहते हैं गुरु महाराज? जब मैं थे, संतवाणी में है, जब मैं थे माता के पेट, ऊपर गोर मस्तक हेठ। जब माँ के उदर से बालक बाहर निकलता है ना, 10,000 भिक्षु का डंक उसके शरीर में लगता है। कितना कष्ट होता है जब शरीर छोड़ते हैं ना, उस समय भी बहुत दुख होता है। लोग कहते हैं वृद्ध व्यक्ति को शरीर छोड़ता है ना, बाबा माया छूट रहा है। अरे माया क्या छूटेगा? तो उन्हीं को पता चलता है कि क्या छूट रहा है। बहुत तकलीफ। जीवात्मा इस शरीर से इतना ना प्रेम करके रखा है ना, इतना ना प्रेम करके इससे अलग होना जल्दी नहीं चाहता, अलग नहीं होना चाहता। तो इसलिए कहा उन्होंने कि हम आपको चाहिए क्या करना है? भजन करें। तो कहा गुरु महाराज सतगुरु चरण टहल नित करिए, नर्तन के फल यही है। युग युग जग में, जग मतलब होता है संसार, युग युग जग में शोभत बीते। तो कौन जगाएंगे हम लोगों को? का सतगुरु दयाल जगाई है। सतगुरु जगाते हैं। जब जगाए हम लोगों का आंख कैसा है? अंधेरी आंख सुझत रहे नहीं। प्रभु आंख आप तो जगा दिए, लेकिन आंख मेरी कैसी है? अंधेरी आंख। अंधेरी आंख सुझत रहे नहीं, अच्छे पर अंध अच्छे थे प्रभु। अज्ञानता रूपी पर्दा मेरी आंखों के पास लगा हुआ, एक नहीं तीन पर्दा लगा हुआ है। कौन पर्दा लगा हुआ है? 3। तो घटतम प्रकाश वो शब्द पत्र जीव पर है छा रहे। 3 पर्दा। महर्षि शाही स्वामी जी महाराज भी बड़ा अच्छा कहा था, जीव पर 3 पर्दा है छाया,
इसको साधन से जो ना हटाया। जीभ के ऊपर क्या है? 3 पर्दा लगा हुआ है। उस पर्दा को हटाएंगे तब उस परमात्मा का तत्व दर्शन होगा। तब हम लोग माया से ऊपर उठ के हम प्रभु प्रभु हम इनके ही होई, उस परमात्मा में हम लोग जाके मिल जाएंगे। तो गुरुदेव ने कहा करी में ही अमृत रस विजय, परमात्मा रूपी रस का पान तब करेंगे तुम अपने अंदर में, तब क्या होगा? तो गुरु महाराज ने कहा क्या अंधेरी आंख सुजत रहे नाही थे पर अंध अचेत है, करी कृपा। गुरुदेव क्या कीजिए? मेरे ऊपर कृपा कीजिए, कृपा की वर्षा कीजिए, कृपा बरसाइए। तो आप कृपा करके क्या कीजिएगा प्रभु? तो कृपा करके भगवान आप हमको दर्शन दीजिए। दर्शन तुम्हारा हमको हरदम ध्यान में प्रभु, आपकी दर्शन हर समय हो। ये आँखियां किसके लिए है? आँखियां लागी रहे क्या चीज की? प्रभु दर्शन की। आप परमात्मा के दर्शन के लिए ललायित हो। जिस तरह से आपके बच्चे कहीं चले जाते हैं, माता पिता को लगा रहता है कहाँ गया है आया नहीं है, कहाँ गया है आया नहीं है, मन में व्याकुलता लगा रहता है। इसी तरह से हे प्रभु आज आपकी दर्शन नहीं, मेरी पुकार में कमी थी क्या? आप तो सब जगह हैं, आपसे कहीं खाली नहीं है। तो भगवान आपकी मैं पुकार लगा रहा, तो भगवान आप हमको दया रखे, हाथ मेरे सर पे रखिए। पाप समोह तरसते भागे पुण्य सकल जगरे, सतगुरु दरस दीन हिताए भाग जगे। क्या चीज है? हमरे हे प्रभु मेरा भाग जगेगी जब आपकी दर्शन होगी तो लेकिन गुरु महाराज क्या कहते हैं? साधन भजन हीन मौसम न हो। हे प्रभु मेरे अंदर साधन भजन नहीं, मेरे इस दुर्बलता को प्रभु जी हटाना। प्रभु आप तो सबको तारती हैं। हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा, और कृष्ण ने कैसे तारे थे द्रौपदी को? हमने सुना है श्याम द्रौपदी को तारा। बहाना क्या कर लिया गया था? सारी के करके बहाना श्याम हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना श्याम हमको भी तारो। हे प्रभु आप दर्शन नहीं देंगे हम कैसे रहेंगे? आपके दर्शन के बगैर मेरे जीवन का एक एक पल व्यतीत नहीं हो सकता। ऐसा व्याकुलता ऐसा विरह जब रखेंगे ना तो परमात्मा का दर्शन सब जगह होने लगेगा। श्रद्धा होनी चाहिए, प्रेम में ताकत होनी चाहिए। प्रेम में यदि पुकार में ताकत नहीं होगी फिर हम आप परमात्मा का दर्शन नहीं कैसे? दीक्षा लेने से नहीं होगा। दीक्षा ले लिए लेकिन मन में कचरा बना के रखेंगे तो क्या परमात्मा का दर्शन होगा? नहीं हो सकता है। कामी क्रोधी लालची ने बराबर कहता हूं इनसे न भक्ति हो। भक्ति करे कोई सूरमा जाति मरण कुल खोए। भक्ति करना साधारण बात नहीं है। हमारे गुरु महाराज ने कहा जो कोई कहे जो यदि जीवन में गुरु का दर्शन करना चाहते हो गुरु भक्त बनना पड़ेगा, गुरु उपासक बनना पड़ेगा। और यदि परमात्मा का दर्शन करना चाहते हो, परमात्मा के हुए मार्ग पे चलोगे तो बड़ा सुख होगा। तो गुरुदेव ने कहा करी कृपा गुरु भेद बताए, दृष्टि खुले मिटला चेत अज्ञानता विप्रता समाप्त होगी। तब क्या भाव प्रकाश, भाव मतलब प्रकट होना, भाव प्रकाश तब क्या होगा? मिटल अंधियारी। गुरुदेव अंदर में अंधकार जो है समाप्त होगा। एक तो अंधेरी कोठरी का पर दिया ना पाती हो, बढ़िया पकड़े जब ले चले कोई संजना साथी। उस समय कोई नहीं कहेंगे थोड़ा बेटी का विवाह करने दीजिए तब महाराज जी ले जाइएगा, सुनेंगे? अरे कोई नहीं सुनेंगे। तो क्या करना पड़ेगा इसके लिए? भजन। तो गुरुदेव ने कहा भाव प्रकाश मिटल अंधियारी। तब क्या होगा? सुख भैल बहु तेरे, तब अखंड स्वास्थ्य सुख होगा तुमको अपने अंदर में। तब गुरु महाराज ने क्या कहा? तब गुरु महाराज कहते हैं गुरु कृपा की। जिस तरह से गुरु महाराज दूसरी बाणी में लिखे हैं प्रभु वर्णन में
आवे नहीं, वो परमात्मा की बड़ाई कितना भी करेंगे तो क्या होगा, कम होगा। कोई व्यक्ति कहे कि सूर्य में किरण कितना है, क्या कहेंगे हम लोग, था लगा सकेंगे। कोई कहे समुद्र में था कब है, अथाह कितना है, बस कोई कह सकता है। इसलिए कहा गुरु कृपा का कीमत का संसार में कोई गुरु का कृपा का कीमत नहीं बतला सकता। का क्या है, का सब धरती कागज करूं, पूरा धरती को क्या कर देंगे, कागज बना देंगे। सब धरती कागज करूं, लेखन सब वन राय, सात समुद्र के मसी करूं, गुरु गुण दिखा ना जाए। अरे गुरु का गुण, कोई व्यक्ति मिठाई खा के मिठाई में मीठा कितना है, कैसे कहे मीठा है कह सकते हैं, लेकिन मिठास कितना है कह सकते हैं, बता सकते हैं, कोई नहीं बता सकते हैं। बिजली को भले कह सकते हैं कि बिजली में कितने वोल्टेज है, लेकिन किसी मिठास को नहीं कह सकते हैं कि कितनी उसमें मिठास है, क्या बता सकते हैं। कोई गूंगा व्यक्ति को गुड़ खिला दिया जाए, बेटा कैसा लगा गुड़, तो गुड़ का रहस्य को बता सकता है कि कुछ गुड़ मीठा लगा या तीता लगा, बतला सकता है क्या, नहीं बतला सकता। इसलिए परमात्मा का भी कृपा का वर्णन यदि इस मुख से करेंगे नहीं कर सकेंगे। इसलिए हम लोग ईश्वर का दर्शन करने के लिए ईश्वर भक्त बने। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ आप लोगों के जीवन में गुरु भक्ति हो, गुरु भक्ति से ही सब कुछ मिलता है। आप लोगों के जीवन में गुरु भक्ति हो, विशेष गुरु से प्रेम हो, ध्यान भजन में मन लगे, यही गुरु महाराज से प्रार्थना। बोलिए श्री सद्गुरु।